अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 10 का हाइड्रोकार्बन में हमने उसका इंट्रोडक्शन हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन देख ली थी। आज हम स्टडी करेंगे अल्केन्स। अल्केन्स में हम उसकी डेफिनेशन, अल्केन्स पैराफिन्स भी होते हैं, अल्केन्स का जनरल फार्मूला और होमोलोगस सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखें तो अल्केन्स की डेफिनेशन क्या है। तो अल्केन्स की हमने जब क्लासेस स्टडी कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स स्टडी कर रहे थे, तो दो क्लासेस थी उसकी। एक थी हमारे पास ओपन चेन और एक थी क्लोज्ड चेन। ओपन चेन की भी फर्दर दो टाइप्स थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अल्केन्स क्या है? अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अच्छा, सैच्योर का मतलब क्या होता है? सैच्योर का मतलब होता है कंप्लीट। सैच्योर का मतलब क्या होता है? कंप्लीट या फिल। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो क्या है, वो कंप्लीट हैं, फिल हैं, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है? वो हैं अल्केन्स। और अल्केन्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अच्छा, अब इन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम क्यों देते हैं? अब देखो कि हाइड्रोकार्बन्स तो मीन्स के इसमें दो वर्ड होंगे। हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। अब जो कार्बन है वो क्या है? मेन एलिमेंट है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसे हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। अब जो अल्केन है, अल्केन में जो कार्बन है उसकी जो टेट्रा वैलेंसी होती है वो फिल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ और कार्बन एटम के साथ जब वो बॉन्ड बनाता है। इधर हम एग्जांपल ले लेते हैं इथेन की। इथेन की हमारे पास एग्जांपल है और इथेन का फार्मूला क्या है? C2H6। ये हमारे पास क्या है? इथेन का फार्मूला है। हमारे पास कार्बन है और कार्बन कितने हैं? कार्बन हमने 2 ले लिए और इसमें भी कितनी वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी है? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। वैसे तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 है। अच्छा, अब ये देखो, जब कार्बन एटम के साथ और हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर अपनी टेट्रा वैलेंसी क्या कर देता है? फिल कर लेता है। उन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो, ये कार्बन है, इसने क्या किया? अपनी टेट्रा वैलेंसी जो 4 एटम्स थे उसने क्या कर दिए? फिल कर दिए। किसके साथ मिलकर? कार्बन के साथ, अपने दोस्त के साथ मिलकर, और हाइड्रोजन के साथ मिलकर उसने अपनी टेट्रा वैलेंसी फिल कर ली। उसने अपना वैलेंस शेल क्या कर लिया? फिल कर लिया। अब देखो, उसने फिल कर लिया मीन्स कि अपने आप को सैच्योर कर लिया। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स के उसमें हाइड्रोजन आएगा और कार्बन एटम्स आएंगे, इसके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है? इसकी डेफिनेशन। तो अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो क्या होते हैं? सैच्योर होते हैं। और उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, ये जो बॉन्ड होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं, बुक में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन आपके समझने के लिए, एक हमारे पास होता है सिग्मा बॉन्ड और एक हमारे पास होता है पाई बॉन्ड। ये 2 बॉन्ड होते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मीन के मजबूत होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है? कमज़ोर होता है।
अब जो सिग्मा बॉन्ड है उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हेड टू हेड ओवरलैप कर जाते हैं, ऐसे ओवरलैप करते हैं, इसलिए उसे वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और जो पाई बॉन्ड होते हैं ये पैरेलल ऐसे ओवरलैपिंग उनकी हुई होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, इनको तोड़ने में इतना टाइम नहीं लगता, इतनी मुश्किल नहीं होती, ये इजीली टूट सकते हैं। कौन से बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड ये हेड टू हेड क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए इनके दरमियान जो बॉन्ड हैं वो कौन से हैं, सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। और आपने याद रखना है हमेशा कार्बन के एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना इसमें इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं और ना ही लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ अपना शेयर करते हैं, उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और अल्केन में सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, मतलब जितने भी बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, सिग्मा होंगे, मजबूत बॉन्ड होंगे, उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। डेफिनेशन क्लियर होगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पैराफिन्स। पैरा का मतलब क्या है, पैरा का मतलब होता है, ये डेफिनेशन से स्टूडेंट्स इसको ना याद रखना है, पैरा का मतलब होता है लेस। एफिन का मतलब क्या होता है, एफिन का मतलब होता है एफिनिटी, मीन्स के रिएक्टिविटी या अट्रैक्शन, ये एफिन का मतलब है। पैरा का मतलब होता है लेस, एफिन का मतलब होता है एफिनिटी या रिएक्टिविटी या अट्रैक्शन। इसमें जो अट्रैक्शन होगी, खींचने की सलाहियत होगी या किसी दूसरे एटम को खींचने की सलाहियत होगी, वो क्या होगी, कम होगी। कम क्यों होगी, एक तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये सेच्योर है, मीन्स के कार्बन में अपनी टेट्रावैलेंसी क्या की हुई है, फिल की हुई है, मतलब अपना वैलेंस शेल क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है। समझ आ गई। अच्छा, अब हमने कहा कि इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम क्या है, सिंगल सिग्मा, मीन के मजबूत बॉन्ड होगा। और कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अभी हमारे पास ये मीथेन है और मीथेन कार्बन की ये जो टेट्रावैलेंसी है वो क्या है, फिल है। अब इसके पास कोई और जगह तो नहीं कि किसी और एटम को ऐड करे। अब इसने एटम को ऐड करवाना है तो क्या करेगा, इसके पास एक ही हल है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन, मीन के अपना एक बॉन्ड तोड़े हाइड्रोजन के साथ और इसके पास फ्री रेडिकल आ जाए, तो फिर इसके पास जगह बन सकती है कि कोई और दूसरा एटम आके ऐड हो सके। लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसको तोड़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। क्लियर। तो इसलिए इसको हम कहते हैं पैराफिन्स। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इनमें अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये खुद ही इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं, इनको तोड़ना इतना मुश्किल होता है। जब वो टूटते हैं फिर चांसेस होते हैं कि किसी दूसरे एटम को ऐड करवा सकें, जब ये किसी हाइड्रोजन या कार्बन एटम के साथ बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। क्लियर। अच्छा, ये हमारे पास है पैराफिन। इसका फार्मूला क्या है, इसका जर्नल फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है CnH2n+2। अब ये n किसको शो करता है, n शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हम इधर ले लेते हैं कार्बन, 3 कार्बन हमारे पास, तो इसमें पुट कर लेते हैं C3H, ये हमारे पास n आया 3+2, C3 3 2 6 +2 8। तो जिनमें कार्बन 3 होते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम क्या देते हैं, प्रोपेन का। और ये हमारे पास क्या आ गया, कौन सा ऑर्गेनिक आ गया,
प्रोपेन। और ये किसकी एग्जाम्पल है? अल्केन की एग्जाम्पल है। तो अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है, मतलब और अल्केन्स में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन, ये जितने भी हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं किसके? अल्केन के ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले, उनका जनरल फार्मूला ये है। इसकी मदद से हम, अगर आपको नहीं पता कि हेप्टेन में कितने हाइड्रोजन एटम, आप कंफ्यूज हो, तो हेप्टेन में 7 कार्बन एटम्स होते हैं, तो उसकी मदद से आप हाइड्रोजन के एटम्स भी निकाल सकते हो। तो ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला है जिसकी मदद से हम हाइड्रोजन के एटम्स भी निकाल सकते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास आती है नंबर 4 पे, ये अल्केन्स जो होती है ये होमोलोगस सीरीज़। पहले होमोलोगस सीरीज़ को समझ लो। होमोलोगस सीरीज़ किसे कहते हैं? आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि होमोलोगस सीरीज़ किसे कहते हैं। ये ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब एक ग्रुप है ना अल्केन, उसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा। और एलिमेंट भी क्या होंगे? सेम होंगे। उन ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज़। मीन्स के एक ग्रुप है अल्केन का, अल्केन में मीथेन भी आ रहा है, ये हमारे पास ग्रुप है अल्केन का, इसमें मीथेन भी आ रहा है, ईथेन भी आ रहा है, ये सारे क्या है? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है जिसको हम नाम दे रहे हैं अल्केन का। अब देखो, अब मीथेन का फार्मूला क्या है? मीथेन का फार्मूला है CH4। ईथेन का फार्मूला क्या है? C2H6। ये फार्मूला है ना। अब देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप, हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा ग्रुप जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो? सेम हो, और एलिमेंट भी क्या हो? सेम हो, उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? सिंगल बॉन्ड ना, तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा ग्रुप जिसमें फंक्शनल ग्रुप और एलिमेंट सेम हो, उस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज़। अच्छा, अब ये जो होमोलोगस सीरीज़, अल्केन्स क्या बनाते हैं? होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। अब हर जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो CH2 का डिफरेंस होता है। अब ये अगर कंटिन्यूसली बात करें, कंसेक्यूटिवली बात करें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले नंबर पे कौन आएगा? मीथेन आएगा। फिर कौन आएगा? ईथेन आएगा। फिर कौन आएगा? प्रोपेन आएगा। मतलब हमने मुसलसल बात करनी, हमने ये नहीं कहना कि हमने पहले एक की बात की, दूसरे को छोड़ देना है, तीसरे की बात की, चौथे को छोड़ देना। हमने मुसलसल, एक के बाद क्या आता है? दो के बाद क्या आता है? तीन के बाद क्या आता है? चार के बाद क्या आता है? 5। हमने बीच में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्किप नहीं करना। जब हम स्किप नहीं करेंगे, मुसलसल उनको देखेंगे, तो उनमें कितना डिफरेंस आएगा? CH2 का डिफरेंस आएगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ये हमारे पास मीथेन है जिसका फार्मूला क्या है? CH4। ये हमारे पास इथेन है जिसका फार्मूला है C2H6। ये हमारे पास है प्रोपेन जिसका फार्मूला है C3H8। ये हमारे पास है ब्यूटेन का C4H10। और ये हमारे पास है पेप्टेन का जिसका फार्मूला C5H12। अगर हम कंसेक्यूटिवली देखें, मुसलसल देखें, तो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो कितना डिफरेंस आएगा? CH2 का डिफरेंस आएगा। अगर हम बात करें 4 और 5 की, अब इधर हम 3 और 5 की बात नहीं कर रहे, अगर हम इधर बात कर रहे हैं 4 और 5 की, 2 की बात करनी, लेकिन करनी मुसलसल वाले की है। ये नहीं कि ऊपर से पहला उठा लेना और आखिरी 5 उठा लेना, नहीं, ये मुसलसल में तो नहीं आएगा। आप 2, दूसरा, तीसरा, चौथा स्किप कर रहे हो, आपने मुसलसल वाली कंसेक्यूटिवली की बात करनी है।
चाहे आप दूसरा और तीसरा उठा लो, चाहे तीसरा या चौथा उठा लो, चौथा या पांचवा उठा लो, इसमें जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, CH2 का होगा। अब वो देखो कैसे, C5 में से C4 गया, कितना रह गया, C रह गया, अकेला C1 रह गया, 1 नहीं लिखने, 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। H12 में से H10 गए, कितने रह गए, H2 रह गया। अब इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, CH2 का आ रहा है। अगर हम 3 और 4 की बात करें तो C4 और C3 में से गए तो कितना रह गया, C रह गया, और H10 में से H8 गए, कितने रह गए, H2 आ गया। डिफरेंस कितना आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 3 और 2 की बात करें तो कितना डिफरेंस आएगा, CH2 का ही डिफरेंस आएगा। अगर 2 और 1 की बात करें तो कितना डिफरेंस आएगा, CH2 का ही डिफरेंस आएगा। तो ये अल्केन्स जो होते हैं वो कौन सी सीरीज़ बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। और अगर इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो मुसलसल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर उनमें से 2 कोई भी उठा लें, मुसलसल वाले, अगर 2 या तीसरा उठा लें, तीसरा या चौथा उठा लें, 2 उठा लें, तो उनमें कितना डिफरेंस होता है, कितना फ़र्क होता है, उसमें फ़र्क होता है CH2 का फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसकी डेफिनेशन देखी। अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिविटी होती है, और ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं मैंने आपको वजह बता दी। इसका जनरल फार्मूला देखा, और ये क्या बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।